क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया गया है। एक गोले का व्यास क्या कर दिया है, 40% कम कर दिया गया है। तो उसका आयतन कितने परसेंट कम हो जाएगा, तो उसका आयतन कितने परसेंट कम हो जाएगा ये आपको बताना है। आयतन में कितनी विमाएं होती है, 3 विमाएं होती है, तो इसलिए 2 स्टेप में यह क्वेश्चन कवर होगा। देखिए सबसे पहले क्या लेंगे, पहला परसेंटेज क्या हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है, कितने परसेंट की, 40% की, अर्थात माइनस के 40 गुना माइनस के 40 सॉरी प्लस माइनस के 40 और प्लस -40 गुणा माइनस के 40 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 बन करके आ जाएगा। -40 और -40 कितने हो जाएंगे, माइनस के 80 हो जाएंगे, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इससे ये कट जाएगी, 4 चौक 16 प्लस के कितने हो जाएंगे, 16 आ जाएंगे, अर्थात माइनस के 80 में से 16 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस के 64 आ जाएगा निकल करके, 64%। तो माइनस के 64% इसकी 2 विमाओं में कमी आई है, जबकि एक तीसरी विमा भी दी गई है, तीसरी विमा कितने परसेंट की कमी होगी, 40% की होगी। तो माइनस के 64 और माइनस के 40 प्लस माइनस के 64 गुणा माइनस के 40 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो माइनस के 64 और माइनस के 40 कितने हो जाएंगे, टोटल 104 बन करके आ जाएगा। 104 किसके, वो भी माइनस के, फिर प्लस के कितने हो जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई, और 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और 6 चौक 24, 4 चौक 16 6 चौक 24, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा, 25.6% की यहाँ पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो माइनस के 104 में से 25.6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0.6, यानी कि 0.4 बच जाएगा यहाँ पर ये, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गए, कितने बच गए, 8 बच गए, और यहाँ पर 7, अर्थात 78% की क्या आ जाएगी, यहाँ पर कमी दर्ज की जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक गोले के व्यास को यदि 40% कम कर दिया जाएगा, यदि एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया जाएगा, तो उसके आयतन में 78.4% की क्या दर्ज की जाएगी, कमी दर्ज की जाएगी। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक गोले का व्यास कितना है, 140% अधिक कर दिया जाता है। ये माना एक गोले का व्यास है, उसको कितने परसेंट अधिक कर दिया है, 140% अधिक कर दिया जाता है, तो उसका आयतन कितने परसेंट अधिक होगा, तो उसका आयतन कितने परसेंट अधिक होगा, आयतन में इसके भी आयतन में कितनी विमाएं होंगी, 3 विमाएं होंगी। तो सबसे पहले 140 कितने करना है, अधिक करना है, तो अधिक मतलब प्लस 140 प्लस 140, 140 प्लस 140, फिर प्लस 140 गुणा 140 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 140 प्लस 140 कितना आ जाएगा, 280 बन करके आ जाएगा, प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, यह कितना बन करके आ जाएगा, 6 बच गया, 9 और 8 कितने हो गए भैया, 9 और 8 हो गए 17, 2 और 1 3 और 1 4, अर्थात कितना बन करके आ गया है, 476 बन करके आ गया है। 476, 2 विमा में वृद्धि हुई है 476% की, और तीसरी एक विमा और बची हुई है जिसमें 140% की वृद्धि हो रही है, तो इसको भी ले लेंगे। 476 प्लस 140 फिर प्लस 476 गुणा 140 बटे कितना आ जाएगा, 100 बन करके आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 476 प्लस 140 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, अर्थात कितना बन करके आ जाएगा, यह 610 बन करके आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर प्लस, देखिए 14 चौका 56, 14 छक 84 का 4 का, और यहाँ पर कितना बन जाएगा, 14 सत्ते 98, 98 और 8 कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा, और 14 चौका 56, 56 और 10 कितना हो जाएगा, 56 और 10 66, अर्थात 6664 बन करके आ जाएगा। चूंकि बट्टे में 10 है इसलिए पॉइंट एक अंक के बाद लग जाएगा, अर्थात टोटल कितने परसेंट की यहाँ पर वृद्धि दर्ज की जाएगी। देखिए 0.4 तो जू का तो आ जाएगा, 6 जू का तो आ जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 1276% की क्या दर्ज की जाएगी, इसमें वृद्धि दर्ज की जाएगी। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, बेलन की त्रिज्या कितनी कर दी है, 2 गुनी कर दी है, अर्थात 100% किसमें क्या कर दिया है, वृद्धि दर्ज की गई है, तथा ऊंचाई 50% कम की जाए। ऊंचाई में क्या कर दिया है, कमी कर दी है, कितने परसेंट की, 50% की, अर्थात माइनस हो जाएगा। तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यह दर्ज करना। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है टोटल, तो उसको निकाल लेंगे हम। कितनी विमाएं बैठ रही है, 2 विमाएं होती हैं, अर्थात पाई आर, इसका कितना है, आर की घात कितनी बैठेंगी, 2 होंगी, अर्थात पाई आर स्क्वायर एच होता है किसका फॉर्मूला, बेलन का, बेलन के आयतन का। तो सबसे पहले इसके जो है त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, सबसे पहले यह देख लेंगे। देखिए 100 फिर प्लस 100 फिर प्लस 100 गुणा 100 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अर्थात एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, अर्थात कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100 और प्लस 100, अर्थात कितना बन करके आ जाएगा है, 300%। किसमें हो जाएगी, त्रिज्या में वृद्धि हो जाएगी। अब उसने क्या कहा कि 50% की ऊंचाई में कमी हो रही है, तो अगली विमा क्या लेंगे, 50% वाली ले लेंगे। तो 300 माइनस के 50 फिर प्लस 300 गुणा माइनस के 50 बटे कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए 300 में से 50 गए, कितना बच गया, 250, फिर यहाँ पर माइनस के बचेंगे, माइनस के कितने बचेंगे यहाँ पर,
2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 5 से कट जाएगा 150, माइनस के 150 अर्थात कितने आ जाएगा 100%। 100% की क्या कर दी जाएगी, इसमें कमी हो जाएगी, 100% की वृद्धि, सॉरी 100% की क्या हो जाएगी, इसमें वृद्धि दर्ज की जाएगी। यदि एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और उसके जो ऊंचाई है उसमें 50% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में 100% की क्या दर्ज की त्रिज्या 10% कम कर दी गई है। कितने परसेंट कम कर दी गई है, 10% कम कर दी गई है और उसकी ऊंचाई में 40% बढ़ा दी गई है। और उसकी ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ा दी गई है, 40% की बढ़ोतरी कर दी गई है अर्थात वृद्धि कर दी गई है। तब उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। हमने कहा है कि जहां पर भी आयतन की बात हो तो वहां पर हमेशा 3 स्टेप में कवर होगा अर्थात आयतन में कितनी विमाएं होती है, 3 विमाएं होती है बच्चों। कितनी विमाएं होती हैं, 3 विमाएं होती हैं। त्रिज्या की बात हो रही तो त्रिज्या में कितनी विमाएं होंगी, 2 विमाएं होंगी। जब आयतन की बात होगी तब भी होंगे कितनी विमाएं, 2 विमाएं यदि आयतन की बात होगी। तो सबसे पहले टोटल त्रिज्या में कितने परसेंट की कमी आई है वह उसको हम देख लेंगे, यानी कि 10% की कमी कर दी गई है। तो फिर यानी कि माइनस के लेंगे, माइनस के 10 और फिर माइनस के 10, फिर प्लस माइनस के 10 गुणा माइनस के 10 बटे कितना आ जाएगा 100 निकल करके आ जाएगा। 10 और 10 कितना हो गया, माइनस के 20 हो गया और प्लस प्लस के कितने बच गए, प्लस का 1 अर्थात माइनस के 19%। यहाँ पर टोटल कमी कितनी दर्ज की गई है, 19% की। अब अगला उसने क्या कहा है कि 40% की इसमें क्या दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। 40% के एवरेज में लेंगे, माइनस के 40 और प्लस के कितने हो जाएंगे 40, प्लस माइनस के 19 और गुणा 40 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए 40 में से 19 गया, कितने बच गए 21 बच गए, 21 और फिर माइनस के 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 19 चौक 76 अर्थात 7.6 बन करके आ जाएगा। 21 में से 7.6 जैसे ही जाएगा तो कितना बच जाएगा 0.4, तो यहाँ पर बच जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा 6 अर्थात 20 में से 6 गया, कितना बच गए 20 में से 7 गया, कितने बच गए 3 अर्थात 13.4% की क्या दर्ज की जाएगी, इसमें वृद्धि दर्ज की जाएगी। क्या होगी भैया, वृद्धि होगी। यदि एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाएगी और उसकी ऊंचाई में 40% की बढ़ोतरी की जाएगी अर्थात बढ़ जाएगी, तब उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि या गिरावट होगी भैया 13.4% की इसमें वृद्धि दर्ज की जाएगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि की जाती है तो उसका आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि की जाएगी। देखिए यहाँ पर कितनी, जब आयतन की बात होगी तो कितनी विमाएं हैं, 3 विमाएं हैं। तो इसलिए कितने स्टेप में कवर होगा, 2 स्टेप में कवर होगा। देखेंगे सबसे पहले कितना ले लेंगे 50, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 50% की, यानी कि 50 प्लस 50 फिर प्लस 50 गुणा 50 बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, से कट जाएगा, 50 और 50 100 हो जाएगा, फिर प्लस 25 हो जाएगा बराबर 125% की यहाँ पर वृद्धि दर्ज की जाएगी। लेकिन अब तीसरी विमा एक और है जिसका मान कितना है 50 है, तो 125 प्लस 50 और फिर प्लस 50 गुणा 50 बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएंगी, देखिए 125 और 50 कितना हो जाएगा 175 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा 200% अर्थात 200% की वृद्धि इसमें दर्ज की जाएगी। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाती है तो उसके आयतन में कितने परसेंट की बढ़ोतरी की जाएगी। यहाँ पर भी किसकी बात की गई है बच्चों, आयतन की बात की गई। यदि आयतन की बात ना की जाती, क्षेत्रफल की बात की जाती तो केवल 2 स्टेप में क्वेश्चन कवर हो जाता। अब चूंकि यहाँ पर आयतन की बात की गई है तो आयतन में कितनी विमाएं होती है, 3 विमाएं होती हैं, तो उसी आधार पर ही क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। उसने क्या कहा 10% की बढ़ोतरी अर्थात क्या सा चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। देखिए 10 प्लस 10 और प्लस 10 गुणा 10 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 10 और 10 20 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 21% की वृद्धि कहाँ पर दर्ज की गई है 2 विमाओं में। लेकिन तीसरी विमा और दी गई है 21 प्लस 10 फिर प्लस 10 गुणा 21 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 21 और 10 कितना हो गया 31 और प्लस यहाँ पर कितना बन करके आ जाएगा ये 2.1 अर्थात 33.1% की क्या दर्ज की जाएगी बच्चों इसमें वृद्धि दर्ज। उसको हम कल आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाती है, कितने परसेंट की कमी कर दी गई है बच्चों 50% की कमी कर दी जाती है और उसकी ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है। हमने कहा कि जब भी आयतन की बात होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा 3 विमाएं होंगी। आयतन कितनी विमाएं होती हैं बच्चों 3 विमाएं होती हैं। देखिए 50% की कमी कर दिया है त्रिज्या में, तो टोटल कितने परसेंट की कमी होगी, देखिए 50 माइनस के 50 फिर प्लस माइनस के 50 गुणा माइनस के 50 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कमी है तो इसलिए ले रहे हैं कैसा चिन्ह माइनस का, अगर वृद्धि होती तो कैसा चिन्ह लेते प्लस का चिन्ह लेते। तो माइनस के 50 और माइनस के 50 कितने हो जाएंगे माइनस के 100 हो जाएंगे और प्लस के कितने हो जाएंगे 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 0 से 0 कट गया है, 5 5 25 अर्थात माइनस के 75% की क्या होगी यहाँ पर त्रिज्या में कमी हो गई टोटल। ठीक है, उसने कहा है कि उसकी ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है। उसकी ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ा दी गई है 50%, माइनस के 75 और फिर प्लस के कितने हो गए 50 फिर प्लस माइनस के 75 गुणा 50 बटे कितना हो गया बच्चों 100 हो गया।
देखें यहाँ पर माइनस के 75 में से 50 जाएंगे तो माइनस के 25 बचेंगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस के बचेंगे, क्या बचेंगे, देखिए 50 दूनी 100, और 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 37.5 बार जाएगा। अर्थात 3 और 2 5, 0.5 तो जुगा तो ले लिया है, और 7 और 5 12, ठीक है, 3 और 2 5 और 1 6, अर्थात 62.5% की क्या कर दी जाएगी, इसमें कमी हो जाएगी। 62.5% की क्या हो जाएगी बच्चों, इसमें कमी दर्ज की जाएगी। देखिए उसने क्या कहा, एक बार और देख लेंगे। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दिया, अर्थात रेडियस उसका 50% कम कर दिया गया है, तो उसकी ऊंचाई 50, यदि उसकी ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए, उसकी ऊंचाई क्या कर दी, ऊंचाई में वृद्धि कर दी, कितने परसेंट की, 50% की, तो आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा। उसने कहा त्रिज्या 50% कम कर दी है, तो त्रिज्या के अवेज में ले लेंगे माइनस के 50 माइनस के 50 माइनस के 50 गुणा माइनस के 50/100। ठीक है, क्लियर इतना। एक जीरो से एक जीरो कट गई, जीरो से एक जीरो कट गई, 5 5 25, किसके आएंगे, ये आएंगे प्लस के, और ये माइनस के कितने हो गए 100, तो माइनस के 100 में से 25 गए, कितने बच गए, 75 बच गए। अब माइनस के 75 के एवरेज में आयतन लेंगे, ये लेंगे कितना, ऊंचाई, माइनस के 75 और प्लस के कितने हैं 50, प्लस के क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर हो गया ना, माइनस के 75 प्लस के 50 प्लस माइनस के 75 गुणा 50 कितना हो गया 100 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया, 2 से काट देंगे 37.5 बन जाएगा। देखिए माइनस के 25 और माइनस के, सॉरी यहाँ पर माइनस के 25 नहीं है, यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा, ये माइनस के 25 नहीं है, यहाँ पर माइनस के कितने आए, 75 है। माइनस के 75 में से जब माइनस के 37.5 जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा, 0.5 तो जो तो रह जाएगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 7 और 3 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, अर्थात 111.5% की क्या हो जाएगी, इसमें कमी दर्ज की जाएगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। हमने कहा कि जब भी त्रिज्या 2 गुनी होगी, इसका मतलब ये है रेडियस कितना परसेंट बढ़ रहा है, 100%। कितने परसेंट बच्चों, 100%। तो 100% बढ़ रहा है। हमने कहा कि आयतन की बात होगी तो कितनी विमाएं होती है, 3 विमाएं होती है। कितनी विमाएं बच्चों, 3 विमाएं। देखिए 100 प्लस 100 प्लस 100 गुणा 100 बटे कितना आ जाएगा, 100 जीरो से जीरो कट जाएगी, कितना आ जाएगा 300% की वृद्धि, तो इसमें एक होगी। ठीक है, अब 300 के एवरेज में 100 के परसेंटेज में दोबारा से फिर लेंगे, 300 प्लस 100 प्लस 100 गुणा 300 बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। देखिए 300 हो गया और ये कितना हो जाएगा प्लस 100 हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 700% की क्या दर्ज की जाएगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी। यदि त्रिज्या क्या कर दी हमने, किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी गई है तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 700% की। क्लियर इतना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी कर दी गई है, 11% की क्या कर दी गई है बच्चों, कमी कर दी गई है, तो उसका तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी। तो यहाँ पर क्या दिया, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है क्षेत्रफल, कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। यहाँ पर क्या पूछा है क्षेत्रफल, और यहाँ पर क्या पूछा है आयतन। तो जब क्षेत्रफल पूछेंगे तो केवल कितनी विमाएं होंगी, 2 विमाएं, अर्थात एक ही स्टेप में कवर हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए कितने परसेंट की कमी हो रही है, 11% की, अर्थात माइनस के 11 फिर माइनस के 11 फिर प्लस माइनस के 11 गुणा माइनस के 11 बटे कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, 11 11 कितना हो जाएगा 21, फिर प्लस के कितने हो जाएगा 11 11 121 बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर माइनस के 21, और यहाँ पर प्लस के कितने हो जाएंगे 1.21, अर्थात 21 में से 1.21 जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर देख लेंगे। देखिए यहाँ पर 9 बच गया और यहाँ पर 7 बच गया पॉइंट, यहाँ पर कितना बच गया 20 में से गया 19, अर्थात माइनस के 19.79% की क्या कर दी जाएगी भाई, कमी हो जाएगी टोटल उसके आयतन में, नहीं सॉरी टोटल उसके क्षेत्रफल में। यहाँ पर किसकी बात हुई, क्षेत्रफल की, तो इसलिए एक स्टेप